रिलेशन थोड़ा पढ़े कि रिलेशन क्या अच्छा। होता है, सबसेट होता है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, सॉरी, उसमें से एक। फिर फंक्शन भी एक तरह का यही रिलेशन ही है, डिफाइंड होना चाहिए, मतलब कि एक फिक्स इनपुट, हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और हर इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, ये सब वगैरह वगैरह। अच्छा अच्छा, फिर ठीक लॉग है। देखे, पर प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं देखे लॉग का। एक ऐड करने पे लॉग क्या होता है और माइनस वाला जो है वो दो देखे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें हम लोग। यस। ओके, तो बेसिक मैथमेटिक्स, राइट। है ना। अच्छा, लॉगरिथमिक का फॉर्मूला तो आता है ना। बोलो, कुछ आइडिया है इसके बारे में? जैसे देखो, कोई भी पॉजिटिव, बेसिकली नंबर्स जो है ना, हेलो, जा रही है आवाज? यस सर। सर तो नंबर्स को दो तरीके से लिखा जाता है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सेकंड लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, अब ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म, किसी भी नंबर्स को दो डिफरेंट वेज से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो दो डिफरेंट वेज क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है फर्स्ट वन, सेकंड वन इज लॉगरिथमिक फॉर्म। सो अगर बोला जाए कि 8 को लिखना है ना, 8 को हम लोग लिख सकते हैं टू द पावर 3। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। गॉट इट, है ना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है? 2 बेस हो गया, है ना, 3 क्या हो गया? एक्सपोनेंट, और क्या बोलते हैं इसको? पावर बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? इंडेक्स बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो, इसके बाद इसी को हम लोग लिख सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। जो इस नंबर को लिखा जाएगा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में जो लिखा जाएगा तो लॉग यहाँ पे बेस का 2 ही रह जाएगा 8, और ये 3 चला जाता है। ठीक है, इट मीन्स ध्यान देना, यहाँ पे ये जो बेसिकली रहता है वो क्या है जी? इंडेक्स रहता है। ठीक है, बेस का यहाँ भी स्टिल बेस ही रहता है ना, और ये वाले पार्ट क्या हो जाता है? नंबर आ जाता है। अब देखो, इसको यूज क्यों किया गया है, क्यों इस तरह से लिखा गया है ना, क्या जरूरत पड़ा इसका? तो देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं सर। हाँ, तो ये रिलेट करके सिर्फ याद रखना कि 8 को अगर टू द पावर 3 लिखा गया है तो लॉग में इसी को क्या लिखेंगे? लॉग 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखो, प्रॉपर्टीज इसका बताता हूँ कि इसका डिफिनेशन क्या है ना। अब देखो, जैसे 8 को तो हम लोग लिख लिए 2 पे पावर 3, तो ये सिंपल यहाँ पे था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, टू द पावर 3 लिख लिया। अगर सम टाइम्स इसी को लिखा हुआ रहे 3 टू द पावर x लिखा, है ना, 8 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग x का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, राइट, है ना। बेस फिक्स कर यस दिए सर। 3। अब यहाँ पे इंडेक्स है जो x है, x का वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हो नहीं ना। तो देखो, यहाँ पे अगर इसके टर्म्स में लिखना है तो इसको x का वैल्यू फाइंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्या? इसके जस्ट रेसिप्रोकल में, रिवर्स प्रोसेस में होता है लॉगरिथमिक, है ना। देखो, इसमें कैसे लिखा जाएगा कि लॉग बेस तो फिक्स रहेगा, 8 लिखा गया, इसके बाद इसका वैल्यू क्या होगा वो लिखा गया, यही इंडेक्स आ जाएगा, है ना। तो यस सर। कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड के लिए टेबल भी आता है कि टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना।
तो तो डिफिकल्टी यहाँ टेबल में वैल्यूज याद रखने का जरूरत है सारा? लिखना नहीं पड़ेगा। कुछ 2-3 वैल्यूज है जो वो याद रखना पड़ेगा, बाकी सब एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में तुमको डेटा दिए हुए रहेंगे। जेई एडवांस में हमेशा डेटा दे देगा अगर यूज होता है तो, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर है, log 10 का वैल्यू क्या होता है, log 2 का वैल्यू क्या होता है ना, log 3 का वैल्यू क्या होता है, इतना याद रख सकते हो, उसके बाद नॉर्मली चलेगा। हालांकि वो भी जेई एडवांस में दे देगा, ठीक है। वो इतने रिपीटेशंस होंगे केमिस्ट्री में, है ना, कि वो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, है ना, दिमाग में। उसको एक्स्ट्रा तुमको एफर्ट देना ही नहीं पड़ेगा याद रखने के लिए, ठीक है। ओके, समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर कोई है दिया हुआ, बेस ए फिक्स करनी है, यहाँ पे एक्स। अब चीजें यहाँ पे क्या है कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा तो एन का वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ये यस सब नो, सर। अगर ए इज इक्वल टू 1 देते हैं तो एन इज इक्वल टू 1 पे पावर, यहाँ पे एनी नंबर रखे, एनी नंबर, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर वो यूजलेस हो गया, है ना। तो बेस का वैल्यू इसीलिए 1 नहीं रखा जाता, 1 रखोगे तो 1 ही हो गया। तो फिर हम जो रिक्वायर्ड होगा वहां पे कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं आएंगे, है ना, एक स्पेशल केस हो गया। तो इसलिए ए नॉट इक्वल टू 1 लिया जाता है। अब ए पॉजिटिव क्यों लिखते हैं, एक्स का जो वैल्यू होगा यहाँ पे क्या होगा, एनी रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब ए पॉजिटिव क्यों किए उसका रीजन बताता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना कि ए का वैल्यू पॉजिटिव। अगर देखो ए पॉजिटिव होगा तो थर्ड जो कंडीशन आ रहा है, एन का वैल्यू ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये सब नो, जब ये दोनों पे कंडीशन लेंगे तो आएगा। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि ए को हम लोग पॉजिटिव क्यों किए, है ना, क्योंकि ए का पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस तो इसी पे कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस इस पे लगा रहे हैं, एक्स का वैल्यू कुछ भी ले रहे हैं। तो अगर ए पे यस रिस्ट्रिक्शंस सर। हम लोग लगा रहे हैं तो एक्स कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे होता है तो एन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अब क्वेश्चन एराइज होता है कि ए का वैल्यू निगेटिव क्यों नहीं ले सकते हैं, है ना। तो देखो दिक्कत यहाँ पे आता है कि ए का वैल्यू हम लोग निगेटिव ले लिए, निगेटिव वैल्यू कोई भी, जैसे ए इज इक्वल टू -4 हो गया, राइट। तो अगर एन को लिख रहे हैं -4, एक्स का वैल्यू यहाँ पे आएगा। अगर जैसे ही एक्स का वैल्यू 1/2 होगा तो एन क्या हो जाएगा इसके केस में, -4 पे पावर 1/2। ये रियल नंबर नहीं होगा, इमेजिनरी आ जाएगा, है ना। आई बात समझ में। यस सर। एन इज इक्वल टू जैसे -4 पे पावर 1/8 दे दिए, ये भी इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। हालांकि एन इज इक्वल टू -4 पे पावर अगर 1/3 है तो ये डिफाइंड है ना। तो क्या होगा कि जब जहां पे इंडेक्स में 1 इवन नंबर है तो हमेशा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इमेजिनरी इन द सेंस क्या हो गया, रियल नंबर नहीं आ रहा है। तो हम लोग जो भी यहाँ पे काम करते हैं लिखने का, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे तो नंबर्स रियल ही आना चाहिए, है ना। जब तक कि इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट नहीं आए तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, अनडिफाइंड है ना, कोई आउटपुट ही नहीं देगा। यूजफुल, आई बात समझ में। यस सर। हाँ, तो क्या होता है ना कि बहुत उसमें जब निगेटिव नंबर लेंगे ए का वैल्यू, यहाँ पे ध्यान देना, जब यहाँ पे ए का वैल्यू निगेटिव नंबर लेंगे, विजुअल है ना, ए का वैल्यू निगेटिव नंबर यहाँ पे जब लेंगे तो क्या होगा कि बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि हर एक केस में देखना पड़ेगा कि हम लोग जो उसका इंडेक्स ले रहे हैं तो 1/इवन नंबर्स नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो डिसकंटिन्यूटी आ जाता है। तो उस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग छोड़ने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, एन ऑलवेज रियल आएगा। आई बात समझ में।
यस सर। ओके, अब देखो तो नंबर्स को हम लोग कैसे लिखें, n इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब इसी को लॉग में लिखना रहेगा तो दोनों साथ में याद होना चाहिए। लॉग नंबर्स यहाँ आ जाएगा, बेस का बेस रह जाएगा और ये हो जाएगा इंडेक्स। आई बात समझ में? अब देखो इसका डिफिनीशन, इसका मीनिंग क्या हुआ मैथमेटिकली, हम लोग कैसे इसको रीड करते हैं। जैसे लॉग n बेस a लिखा हुआ है तो इसको क्या रीड करेंगे, लॉग n बेस a, है ना। अब देखो मीनिंग क्या होता है कि जैसे log n बेस a लिखा हुआ है इज इक्वल टू x, तो ध्यान देना y what power a is raised y what power a is raised so that its value is equal to n, है ना। इसको x भी बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो गया, y what power a is raised so that its value is equal to n। समझ में आया। मैथमेटिकली ऐसे ही यस सर। कुछ इस तरह से ही लाया गया था कि जैसे log 8 बेस 2 है, अब इसका वैल्यू पूछा जाए तो हम लोग को क्या सोचना है कि 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि 8 हो जाएगा, बोलो। 3। 3। समझ में आया। ये सब एग्जाम्पल में है। log, अब यहाँ पे 1, 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि 1 हो जाए। समझ में आ रहा है ना क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये log ऐसे ही डिफाइंड किया गया है। log 1 बेस 2 लिखा हुआ है तो 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि 1 हो जाए, 0 बोलो। आंसर। 0, हाँ ठीक है। फिर स्मृति कोई दिक्कत नहीं ना, यस सर। 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि 2 हो जाए, 1। 1। log 2 को किस पावर से रेज किया जाए कि 1/2 हो जाए, -1। -1। log, हाँ तो अब तुमको याद रखना है क्या कि, ध्यान देना, ये समझ में आया ना। अब देखो हमेशा ये याद रखना कि log a बेस a रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। 1। और log 1 बेस a रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। 0। 0। ठीक है, ये सब बता चुके हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, नहीं। नो सर। तो कुछ फॉर्मूला बता दूं। अच्छा, एग्जाम्पल समटाइम्स ऐसे भी रहेगा, log 2 माइनस √3 2 प्लस √3, इसका वैल्यू पूछेगा कि क्या होगा। 2 प्लस √3 को किस पावर से रेज किया जाए कि 2 माइनस √3 हो जाए। जब भी फ्रैक्शन में आए इस तरह से इरेशनल नंबर आए तो ये मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या होता है जी। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, है ना। तो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस √3 टू द पावर -1 लिख सकते हैं ना, यस सर। है ना। इट मीन्स इसका वैल्यू -1 से रेज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर -√3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो -1, ठीक है। डिटेल में जाएंगे तो वो बन जाएगा, अभी नहीं भी समझ में आया तो ठीक है। अब इसमें कुछ हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर देखो, log m इंटू n लिखा हूं, ठीक है, और बेस a। ये ध्यान रखना कि, ठीक है,
अच्छा यहाँ पे बताया हूँ ना, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे लॉग जो लिखा था, लॉग एन बेस ए, अभी इसमें बताना कि क्या क्या लिए थे कंडीशन। क्या बोले थे कि फर्स्ट अगर डिफिनीशन लॉग एन बेस ए डिफाइंड है तो क्या होना चाहिए, एन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। greater than 0. सेकंड, ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1. याद रहेगा, Yes sir. इसको ऑलवेज याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है जो है ना। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, तो ये देखो दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। अंशुल समझ में आ रहा है ना? यस सर। जहाँ पे नहीं समझ में आए तो बोला करना डायरेक्टली, हाँ या इस पार्ट में मुझे प्रॉब्लम है। अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको लिखा जाता है लॉग, मॉडुलस में लिखा जाता है ए, अगर प्रोडक्ट में है तो ये प्लस में जाएगा लॉग मॉडुलस में ए, ठीक है। नहीं समझ में आया, मॉडुलस में क्यों लिखेंगे, पॉजिटिव होना देखो, चाहिए इनका वैल्यू हमेशा। हाँ तो दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है ना, इसलिए हमेशा मॉडुलस में, जैसे इसको लिख सकते हैं लॉग -2 इंटू -3 और यहाँ पे 4 लिख दिए सपोज। अगर इसको अलग कर रहे हैं तो लॉग क्या लिखना पड़ेगा, -2 को मॉडुलस में रखना पड़ेगा 4 बेस प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ -3 और ये 4 बेस। समझ में आया ना, ये एग्जांपल बता दिए। तो Yes. वो अननोन के केस में रहेगा, x इंटू वाई रहेगा, तो तुमको इसी तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। Yes sir. जैसे लॉग रहेगा, तुमको यहाँ पे 2 दे दे, x इंटू एक्स माइनस 1 दे दे। इसको अगर अलग करना है तो हमेशा अलग जो होगा मॉडुलस ऑफ x, ये 2, क्योंकि डिफिनीशन को वैलिड करना चाहिए, है ना, इस तरह से लिखना होगा। समझ में आया, अगर x इंटू एक्स माइनस 1 पॉजिटिव है तो तुम इस तरह से लिखोगे तभी काम चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है। फॉर्मूला नंबर सेकंड, लॉग m/n अगर रहता है बेस a तो इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, लॉग m मॉडुलस में है ना बेस a माइनस लॉग मॉडुलस में n बेस a। अच्छा मॉडुलस का बेसिक प्रॉपर्टीज पता है ना? हाँ सर, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। हाँ ठीक है, ये सेकंड हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? No sir. ओके, थर्ड ध्यान देना। सपोज यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि लॉग, यहाँ पे a बेस अगर b लिखा हुआ है ना, और a का इंडेक्स m है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाहर आ जाता है इनटू में लॉग। डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है, हालांकि इसका डेरिवेशन भी देख सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है, कहीं तुमको गलती से भी यूज नहीं होगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो देखो No इस sir. फॉर्मूले में यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में जैसे 2 log 3 बेस 5 अगर लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर चला जाएगा और बेस क्या हो जाएगा 5, तो इसको लिख सकते हैं log 9 बेस 5 भी, है ना। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, लिख सकते हैं ना। Yes sir. यहाँ पे दिया हुआ है तो इससे यहाँ तक भी जा सकते हैं, तो सारा जो ब्रेक होता है वो सब सारा आना चाहिए, है ना। अब प्रॉपर्टीज नंबर 4, लॉग ए, अब देखो बेस पे अगर इंडेक्स रहेगा n इंडेक्स, तब क्या लिखेंगे, इसको 1/n चला जाएगा अलॉग a बेस b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, n है क्या, इंडेक्स ऑफ
बेस। ठीक है, तो ये हमेशा क्या जाएगा, डिवीजन में जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। लॉग अगर 5 बेस 4 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग 5 बेस 2 का स्क्वायर, है ना। इसको लिख सकते हैं लॉग 1/2, यहाँ पे चला जाएगा, है ना। 5 बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको चेंज करना है तो और भी लिख सकते हैं लॉग 5 पे 1/2 चला जाएगा और यहाँ बेस 2। ठीक है, तो ये सब चेंजेज आना चाहिए, है ना। सर अंशुल सब, हाँ सर वो 5 पे 1/2 कैसे? अच्छा हाँ सर, ठीक है सर, हम समझ। लॉग का इस्तेमाल करके हम लॉग हाँ, वाला। ये यूजिंग प्रॉपर्टीज ये वाला 3rd नंबर का, हाँ समझ सर। में? ठीक है, यस। इस तरह से आना चाहिए। 4 नंबर, 4 हो गया क्या, 4 हो गया। 5th नंबर, है ना। 5th नंबर में जैसे ए रहा, लॉग, यहाँ पे ए रहेगा, इसको लॉगरिथमिक आइडेंटिटी बोला जाता है, ये बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली क्या बात है कि देखो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, है ना। और डिफिनीशन को वैलिड करना चाहिए, वो ए तो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, है ना। बी भी सिमिलरली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कोई दिक्कत? नो सर। जैसे अगर 1/2 लॉग 10 बेस 1/2 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। है ना। अब देखो 4 और लॉग अगर ये रहेगा ठीक है 16, ठीक है 16 पे पावर 100, ठीक ना। तो इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 4 है तो अब देखना पड़ेगा कि ये 4 में ब्रेक हो रहा है कि नहीं, तो हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो 4 ये लॉग 100 और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी। यस सर। यस सर। अब इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, 4 लॉग और ये 100 पे पावर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 4, ये दोनों सेम हो गया तो ये क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। नहीं, देखो ना ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और फिर मल्टीप्लीकेशन से 100 पे पावर में चला जाएगा इंडेक्स में, है ना। समझ में आया यस सर। अंशुल, यस सर, समझ गए ये वाला भी। स्मृति? हाँ सर, सब समझ गया। दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ ठीक है, तो ये सब तुमको क्या होगा, इन बिटवीन प्रॉब्लम यूज होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऐसे प्रॉब्लम आएंगे, इतना इजी। इन बिटवीन तुमको यूज करना है ये सब कॉन्सेप्ट, जो भी फॉर्मूला बता रहा हूँ हो सकता है कि एक ही प्रॉब्लम में तुमको 3-4 इसके फॉर्मूले यूज हो जाए, है ना, तो वो सब ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये 5 नंबर। 6 नंबर, इसको बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं। इसको लॉगरिथमिक आइडेंटिटी बोला जाता है। ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूला में लॉग ए बेस अगर बी लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे, लॉग ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग बी। अब देखो कोई भी यहाँ पे नंबर दे सकते हो, एक्स, अगर एक्स रख लिए तो एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, √2 हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड एक्स नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, मतलब अगर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो भी रहे, ए बेस 3 तो यहाँ पे लॉग बी बेस 3 इज इक्वल टू लॉग ए बेस 4 तो लॉग बी बेस 4 एंड सो ऑन, जैसे लिखना है। आंसर समझ में आया? एक्स के ऊपर कोई
रिस्ट्रिक्शन पॉजिटिव होना चाहिए बस x। हाँ, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, जो भी पुराना अकॉर्डिंग टू वाला। रिक्वायरमेंट, हाँ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है नहीं। स्मृति, यस सर। हाँ दिक्कत रहे तो बोलना, है ना? ओके सर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर। हाँ, तो अब देखो एक इसके बाद एक फॉर्मूला आता है 6 7 नंबर। लॉग यहाँ पे a लिखें, ठीक है, यहाँ पे c, यहाँ पे b। तो देखो ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है अच्छे प्रॉब्लम में, तो ये अपना पोजीशन चेंज कर सकता है। तो c log और यहाँ पे a और बेस b, समझ में आया? ये फिक्स रहेगा, ये क्या है, फिक्स है, और ये दोनों इंटरचेंज करेगा, समझ में आया? सर वो a के ऊपर log है कि a इंटू में नहीं है? इनटू में नहीं है, ये इसके इंडेक्स में है ना? इस तरह से समझो, आई बात समझ में? अच्छा इसको प्रूफ करके बता देता हूँ, है ना? कैन इंटरचेंज, कोई दिक्कत? तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ लॉग मीन्स जो भी है यहाँ पे पैरामीटर, उसका वैल्यू रिमेन्स सेम रहेंगे। क्लियर है ना? अब इसको प्रूफ करके अगर देखना है कि कैसे ऐसा हो सकता है, देखो जैसे a टू द पावर क्या है, log c बेस b, कोई दिक्कत नहीं ना? इसको हम लोग क्या किए, y लेट कर लिए, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, टेकिंग log with base a both sides, है ना? तो क्या एडवांटेज होगा देखना, ये log y बेस a हो जाएगा। अब देखो log यहाँ पे बेस a लिए हुए हैं, ये a है ना? इसका इंडेक्स क्या था, log c बेस b। किसी को परेशानी समझने में यहाँ तक नहीं ना? नो सर। अब देखो एडवांटेज क्या होगा कि ये वाला बेसिकली अगर रिलेट करोगे तो क्या है, log a टू द पावर m बेस b की तरह ट्रीट हो रहा है, तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है? ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log c बेस b और यहाँ पे log a बेस a। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। गॉट इट? हाँ सर। log c, अब c बेस b बच गया, इसको क्या लिख सकते हैं, log c बेस, सॉरी डिवाइडेड बाई log b, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। बेस चेंज फॉर्मूला, सी वाले ऊपर रह जाएंगे और बेस वाले log b के साथ आ जाएगा। अंशुल हाँ सर। ठीक है? अब क्या हो गया कि log y बेस a इज इक्वल टू log c बेस log c डिवाइडेड बाई log b। अब इधर भी वैसे ही ब्रेक कर देते हैं लेफ्ट साइड में कि log y लिख लिए और यहाँ पे log a लिख लिए और इसको log c हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, log b हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना? तो इंटरचेंज कर दिए तो log y हो गया और यहाँ पे log c हो गया और ये log a अपॉन log b हो गया। अब देखो इसके बाद क्या लिखे, इसको लिख सकते हैं क्या, log y बेस c लिख सकते हैं ना? और इसको log a बेस b लिख सकते हैं, है ना? यस यस सर। सर। अब देखो क्या बताए थे कि n इज इक्वल टू a टू द पावर अगर x है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log n बेस a इज इक्वल टू x। देखो ये वाले चीज यहाँ पे आ सकता है ना?
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको तुम नो सर। कैसे ट्रीट करोगे, लॉग वाई का वैल्यू तुमको देखना है सी, इसको कैपिटल एक्स की तरह ट्रीट करो, ये वाले पार्ट को कैपिटल एक्स की तरह। तो हम लोग y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी बेस फिक्स रहेगा और कैपिटल एक्स चला जाएगा। अंशुल देखो इससे रिलेट कर रहे हैं, इस वाले चीज से, कि बेस बेस रह जाएगा, यहाँ भी बेस यहाँ भी बेस, ये सिर्फ लॉग जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पे चला जाएगा। आई बात समझ में, तो इसके जस्ट उल्टा जा रहे हैं, एन का वैल्यू यहाँ जो लिखा हुआ रहेगा एन आ जाएगा, सॉरी एन यहाँ पे आ जाएगा, बेस रहेगा जो बेस लिख देंगे, और ये राइट साइड लिखा हुआ रहेगा वो इंडेक्स में चला जाएगा। तो देखो ध्यान दो, इसको अगर कैपिटल एक्स लिख रहे हैं, है ना, कैपिटल एक्स जब लिख रहे हैं तो y का वैल्यू नंबर की तरह ट्रीट होगा। आई बात समझ में, तो नंबर को यहाँ पे लिख दिए, बेस बेस रहेगा और ये कैपिटल एक्स में चला जाएगा। तो अब y इज इक्वल टू, स्मृति समझ में आया? हाँ सर, मेरे को समझ आ गया ये वाला। यस सर, समझ आ गया ये भी। ठीक है, तो अब हो गया, सेम चीज आ गया। हम लोग किसको लेकर के चले थे, ए लॉग सी बेस बी को लेकर के चले थे, y इसको माने थे, हम लोग प्रूव कर दिए कि y इज इक्वल टू, ये भी पॉसिबल है। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू, हम लोग क्या एज्यूम किए थे, log c बेस b टू द बेस a, है ना, और प्रूफ कर दिए इंटरचेंज वाला जो c log a बेस b टू द बेस c। समझ में आ गया? तो प्रोसेस जो प्रूफ किया हूं एक बार देख लेना, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम जब बनाओगे तो इससे क्या होगा, इजी होगा कुछ प्रॉब्लम को सोचने में, है ना। तो ये बहुत जरूरी था, इसका डेरिवेशन थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा डेवलप करता है, तो जहां पे जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं ना? फॉर्मूला इतना ही याद रखना है तुमको, इतना में क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब देखो इनइक्वालिटीज वाले जो और इक्वल साइन में जो आता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे अभी तो बताएं कि सपोज लॉग अगर a बेस b है, यहाँ पे कैपिटल x है, तो नंबर्स की तरह ये ट्रीट होगा, तो a इज इक्वल टू b टू द पावर x लिख सकते हैं ना, सेम टाइप से n इज यस इक्वल टू a टू द पावर x लिखे थे, तो लॉग में आता था बेस ये रह जाएगा, नंबर यहाँ पे चला जाता था x। तो ये जो एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं वो पता होना चाहिए। तो ये वाला चीज तो उसी से रिलेट करके बताया हूँ, है ना, कोई यस दिक्कत नहीं सर। ना। अब देखो, तो ये वाला चीज पॉइंट है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या सोचना है कि जैसे लॉग, देखो अगर यहाँ पे 8 ही लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू द पावर x इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख गया कि x का वैल्यू क्या रहेगा, 3 रहेगा, नहीं तो डिफिनीशन से भी बता दिए थे, है ना। सिर्फ यूज करने के लिए सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ सेट हो जाए, ठीक है। यस सर। ओके, अब इम्पोर्टेंट चीज की लॉग अगर a बेस b लिखा हुआ है और राइट साइड में भी बेस सेम अगर लिखा हुआ है, c बेस b लिखा हुआ है, तो डिफिनीशन को फॉलो करना ही चाहिए, मींस a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। कभी भी डिफिनीशन को इनवैलिड नहीं करना चाहिए, c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1, सेम चीज बेसिकली दोनों के लिए अलग अलग लिख दिए। तो अब क्या होगा, जब दोनों सेम चीज है तो ये जो नंबर आएगा यहाँ पे वो दोनों भी क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, c होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये चीज भी जरूरत पड़ सकता है कहीं, तो ये चीज भी ध्यान में रहे, है ना। चलो
ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ ऑफ क्या देख लेंगे, एक तो एक्सपोनेंशियल टाइप के फंक्शन का देख लेंगे, फिर लॉगरिथमिक का देख लेंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके, ग्राफ से कुछ अवगत हो? नहीं सर, ग्राफी में तो प्रॉब्लम है सर, अच्छे से अच्छा। समझ ग्राफी हमको कम समझ में आता है। अच्छा, ग्राफ ठीक है, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, एक मिनट, कोशिश करता हूँ। जैसे y इज इक्वल टू क्या है, टू द पावर x है ना। अब देखो, तुम रफ स्केच इसका अगर करना चाहते हो, हम लोग जो बहुत बेसिक में जा रहे हैं, तो रफ स्केच अगर करना चाहते हो तो ये तो पता चल गया कि टू बेस है, जो क्या है, इक्वल टू 1 नहीं है और निगेटिव नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूअस ग्राफ आएगा, है ना, कंटिन्यूअस आउटपुट देगा, ठीक है। यस सर। हम्म। अब देखो, हम लोग रैंडमली चाहते हैं कि कुछ 2D पे ही प्लॉट करना है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो अब देखते हैं हम लोग कि x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कहाँ आएगा, y इज इक्वल टू 2 पे पावर 0 कितना होगा, 1। 1। x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। 2। x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। नहीं समझ में आ रहा है? तो समझ गए। x आ x रहा इज है इक्वल सर। टू -2 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 तो 1/4, है ना। सिमिलरली अगर x का वैल्यू टेंस टू इंफिनिटी करेगा तो y का वैल्यू जो लिखेंगे 2 पे पावर इंफिनिटी, ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, है ना। x का वैल्यू टेंस टू माइनस इंफिनिटी तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पे पावर माइनस इंफिनिटी। तो ये क्या माइनस। होगा, 2 पे पावर इंफिनिटी, ये 0 को टेंस करेगा, नहीं हाँ सर, समझ गया। समझ गया ना। अब देखो, जब माइनस इंफिनिटी रख रहे हैं तो x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी इधर होगा, तो कहीं 0 के आसपास दिया, x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 0। ये स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है, ax प्लस बी के फॉर्म में होता है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी के अलावा कुछ भी करवाए तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ रैंडम कर्व टाइप के बनेगा, है ना। तो देखो, इंफिनिटी यहाँ आ गया, x इज इक्वल टू -1 पे 1/2 हो गया, तो -1 पे 1/2, x इज इक्वल टू -2 पे -1/4, x इज इक्वल टू 1 पे कहाँ गया 2, x इज इक्वल टू 2 पे कहाँ गया 4। मीन्स इसको अगर मिलाओगे तो कुछ ग्राफ ऐसे जा रहा है जी, नहीं, हेलो, हाँ सर, समझ गया। यस सर। समझ में आया ना। यस सर। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि y इज इक्वल टू a टू द पावर x का अगर रहेगा और a ग्रेटर देन 1 अगर रहेगा, क्योंकि 2 लिए है, 0 से 1 के लिए चेंज हो जाएगा, बताऊंगा कैसे चेंज होगा। तो रफ स्केच इसका जो डायग्राम होगा कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पे x 0 होगा तो y का वैल्यू 0 और 1, समझ में आया ना, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, रफ स्केच, ठीक है। अगर तुमको दिया जाए y इज इक्वल, कुछ ज्यादा स्पीड नहीं ना हो रहा है, नहीं सर। ओके। जब 2 द पावर x और 3 द पावर x का ग्राफ अगर बनाने के लिए दिया जाए तो अब बनाओगे कैसे, तो ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, तुमको एक ही पॉइंट देखना है, दोनों का ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसे ही जाएगा, तो इंटरसेक्ट तो 0 और 1 पे करेगा ही करेगा। आप देखना है कि कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा, कहाँ पे, है ना, नहीं समझ में आया। तो हम लोग एक ग्राफ बना लिए, अब ध्यान देना, x इज इक्वल टू एक 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 पे पावर 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। इट मींस x इज इक्वल टू 1 पे ग्राफ एक तो देगा ये 3 और ये 2, फिर क्या करेंगे,
सेकेंड जो कंडीशन लेंगे x इज इक्वल टू -1 लेंगे, तो y का वैल्यू 2 पे पावर -1 1/2 और y इज इक्वल टू 3 पे पावर -1 1/3। तो 1/3 क्या है? स्मॉलर वैल्यू है। इट मीन्स दो जो ग्राफ गया, एक ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, है ना, ये वाला ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x का, और ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 द पावर x का। नहीं समझ में आया? आया सर। स्मृति यस सर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब देखो, हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम जो दी है वो हमेशा बेस को 1 से बड़ा रखें। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन में देखते हैं कि y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर अगर x रहेगा तब क्या नेचर जाएगा, है ना? ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब देखो सेम काम यहाँ पे करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस। चलो एक तो जब फर्स्ट ले लेते हैं कि x इधर से लेफ्ट टू राइट जाते हैं, x माइनस इन्फिनिटी जब टेंस करेगा तो y का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1/2 पे पावर माइनस इन्फिनिटी। इट मीन्स क्या लिखेंगे जी इसको? बोलो। 2 पे पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, यस सर। है ना? तो 2 पे पावर इन्फिनिटी इट मीन्स ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सेकेंड, x इज इक्वल टू क्या लिख लेते हैं? -1 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 पे पावर -1। इट मीन्स ये 2 हो जाएगा। थर्ड, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। फोर्थ, x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। फिफ्थ, x टेंस टू अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी तो y 1/2 पे पावर इन्फिनिटी, इट मीन्स 1/2 पे पावर इन्फिनिटी। 1 पे जीरो को पावर इन्फिनिटी का वैल्यू, तो ये टेंस टू 0, एग्जैक्टली 0 नहीं। तो देखो माइनस इन्फिनिटी पे y का वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है, तो कहीं ऐसे स्टार्ट होगा और इस तरह से जाएगा। आई बात समझ में? नहीं यस सर। जाएगा ना, यहाँ पे 0 1। तो हम लोग को दो ग्राफ मिल गया यहाँ से कि y का वैल्यू अगर a टू द पावर x है, तो फर्स्ट केस में a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1, तो जो ग्राफ जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये x एक्सिस y एक्सिस, तो ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा, है ना? सेकेंड, a का जो वैल्यू होगा वो 0 से 1, ठीक है, पॉजिटिव ही रखना है, नेगेटिव नहीं जाना है, नहीं तो अनडिफाइंड का कंडीशन भी आ जाएगा। x एक्सिस y एक्सिस, तो जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसे जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। ठीक है ना अंशुल? यस सर। अब देखो सेकंड चीज इसमें कि जैसे y इज इक्वल टू एक रहा 1/2 पे पावर x का ग्राफ, अब y इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर x का ग्राफ। अब बोलेगा कि सेम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना है, तो देखो दोनों का ग्राफ एक तो इस तरह से जाएगा, है ना, एक होगा कि इस तरह से जाएगा। अब इसमें से बताना है कि कौन सा ग्राफ होगा। दोनों का नेचर कुछ ऐसे ही रहेगा, कुछ ज्यादा डिसिमिलर बन गया, बट समझना है, ठीक है। अब देखना रहेगा कि कौन सा आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करोगे आइडेंटिफाई? कोई भी x का वैल्यू x इज इक्वल टू 1 ले लो, तो y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1/3। कौन सा बड़ा है दोनों में से जी? 1/2। 1/2। तो ऑब्वियस सी बात हो गया कि रेड वाला जो रहा होगा वो 1/2 पे पावर x का ग्राफ है, और ये वाला है y इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर x का ग्राफ है। समझ में आ गया ना? ठीक है, यस सर। ओके। अब हम लोग किस पे आते हैं? लॉग पे आते हैं। लॉग में भी कंडीशन 2 होगा, जैसे y इज इक्वल टू लॉग x बेस 2 का। देखो यहाँ पे 2 रखा हूं,
ये 2 क्या है, बेस है जो 1 से बड़ा रखा हूँ। सिमिलरली वैसे ही कंडीशन जाएगा कि बेस तो फिक्स रहता है ना दोनों में, तो एक 0 से 1 के लिए नेचर आएगा और एक 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए आएगा। लिखे थे ना, n इज इक्वल टू a टू द पावर x और log n बेस a इज इक्वल टू x, ऐसा कुछ बताए थे ना। तो यहाँ ये जब दो वैलिड ग्राफ है। मिल रहा है, हाँ 2 ग्राफ जब यहाँ पे मिल रहा है तो लॉग के लिए भी 2 ग्राफ मिलेंगे। समझ में आई बात? बोलो। अब देखो फर्स्ट क्या होगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? नहीं नो सर। सर। ओके। अब हम लोग log x बेस 2 का ग्राफ अगर देखना चाहते हैं, है ना, तो क्या करना है कि 2 का पावर x लिख दें। हाँ, अच्छा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या होना चाहिए जी, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है हाँ सर। हाँ है ना। सर। चलो अब हम लोग नोन वैल्यू पे जाते हैं कि x का वैल्यू अगर क्या लेते हैं, चलो 1 अगर 4 लेते हैं या 1/8 लिए, है ना, तो y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे स्केच किया जाता है। 1/8 यहाँ पे लिख लिए और यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं log 2 पे पावर -3 बेस 2, इट मीन्स -3 आ गया। यस और नो? यस सर। यस सर। फिर x इज इक्वल टू 1/4 लिखेंगे तो y इज इक्वल टू सिमिलरली कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे तो y इज इक्वल टू log 1/2 बेस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। यस सर। x इज इक्वल टू सपोज क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो y इज इक्वल टू log 1 बेस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से x टेंस टू अगर इंफिनिटी ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log इंफिनिटी 2, तो इसका वैल्यू इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, है ना। यस और नो? यस सर। अब ध्यान देना, अगर इसका प्लॉट करना चाहेंगे, सिर्फ रफ स्केच बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस वाई, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर कुछ नहीं बुझा रहा है तो देख लेंगे कि एक्स किस एक्स के लिए डिफाइंड है, उसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू ले लेंगे तो नेचर पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है ना। तो ध्यान देना, ये y इज इक्वल टू क्या था, log x बेस 2, तो x के 1 वैल्यू के लिए 0 दे रहा था, 1/8 के लिए क्या दे रहा था, -3 दे रहा था, है ना। x इज इक्वल टू 1/4 के लिए -2 दे रहा था जी। तो इस तरह से कुछ चलते चल जाएगा, है ना। यस सर। इन्फिनिटी पे x का वैल्यू इन्फिनिटी रखे थे तो इन्फिनिटी, और ये x का वैल्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो ग्राफ कुछ ऐसे मिल जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। नेचर कुछ पता चल गया ना, हाँ सर। कि नेचर कुछ ग्राफ का कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अच्छे से बना लेना इसको। ये हो गया y इज इक्वल टू log x बेस 2 का। आई बात समझ में? सेकंड जो जाएगा वो ट्राई करना तुम कि अगर y इज इक्वल टू log x बेस 1/2 में, है ना, 1/2 लिए हैं तो यहाँ पे ये जो है 1/2 लाइज बिटवीन 0 to 1, तो ग्राफ कुछ जाएगा। अभी भी x का वैल्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस, आई बात समझ में? यस सर। ये हो जाएगा कि बता दूं इसमें थोड़ा? ऐसे ही सोचो ना कि x का वैल्यू अगर यहाँ पे तो 1,0 होता है ना जी, होता है। यस सर। तो देखो x का यस। वैल्यू अगर 1/8 लोगे तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, log 1/8 और बेस क्या हो जाएगा 1/2, इट मीन्स log 1/2 का होल क्यूब रहेगा और बेस 1/2। 3 जब यहाँ पे आ जाएगा
तो वैल्यू क्या दे देगा, 3 दे देगा। इट मीन्स 1/8 पे कितना दे रहा है y का वैल्यू, 3 दे रहा है। इसलिए जितना घटाते जाओगे उतना ऊपर चलते चला जाएगा। फिर x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू 0 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब x का वैल्यू अगर 4 रखोगे तो क्या होगा कि log 4 बेस 1/2 y इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, -2। -2 लिख सकते हो, है ना। यहाँ से आ गया ना आइडिया समझ में? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो अब तुमको वो सब बकवास था, याद क्या रखना है कि y इज इक्वल टू अगर log x बेस a है, फर्स्ट केस में a का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, है ना। x एक्सिस y एक्सिस ये कट करेगा 1,0 पे। सेकेंड कंडीशन, जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ अनसोल। यस सर। ठीक है ना सब कुछ? हाँ सर अभी तक। हाँ बहुत आसान है, ऐसे ही तुमको मिलेगा, कुछ ज्यादा चैलेंजिंग है नहीं। पढ़ोगे तो इजी रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर तो ठीक है, याद रहेगा दोनों का ग्राफ। जब ए का हाँ वैल्यू 0 सर। से, है ना, 0 से 1 होगा तो ऐसा होगा। और बाकी टेक्निक तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर भूल गए तो पता चल जाएगा कि कैसे बना सकते हैं, है ना। विद इन द यस सर। सेकेंड तुमको प्लॉट कर सकते हो। तो ये ग्राफ हुआ। अब इसमें ऑब्जर्व क्या करोगे, देखो दोनों में ऑब्जर्व अगर करना चाहोगे तो ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि हम लोग log x बेस a लिखे हैं। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिखे हैं तो कौन सा ग्राफ चला जाएगा, ये वाला ग्राफ जाएगा, जाएगा ना जी। हाँ सर। तो ध्यान देना, निगेटिव आउटपुट के लिए अगर सोचा जाए कि x का वैल्यू अगर 0 से 1 का बीच रखा जाए, है ना, तो y इज इक्वल टू जो log x बेस a है, इसका वैल्यू जो आएगा वो ऑलवेज निगेटिव आएगा। ग्राफ से पता चल रहा है, देखो ये वाला रीजन 0 से 1 है x का वैल्यू, ये हाँ वाला रीजन, है ना अंशुल, हाँ सर समझ रहे हैं। समझ रहा है ना। देखो ये x इज इक्वल टू 1 है, इसके पहले वाला जो रीजन है वो x का वैल्यू 0 से 1 का रीजन है, और ये जो रीजन है x ग्रेटर देन 1 का रीजन है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो रीजन है वो 0 से 1 का रीजन है, और ये जो रीजन है वो x ग्रेटर देन 1 का रीजन है। तो अगर बेस a तो यहाँ पे फिक्स है कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो x पे डिपेंड कर रहा है, x का वैल्यू यहाँ 0 से 1 रखेंगे तो जो log x बेस a का जो वैल्यू देगा वो निगेटिव देगा, है ना। और अगर x का वैल्यू दोनों सेम नेचर का रखें कि a भी ग्रेटर देन 1 x भी ग्रेटर देन 1 यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे देखो x का वैल्यू 0 से 1 और बेस का वैल्यू भी a का वैल्यू भी क्या है 0 से 1, तब ग्राफ मिला है। तो दोनों जब सेम नेचर का रहेगा तो पॉजिटिव आउटपुट देगा, ऑपोजिट नेचर का रहेगा तो निगेटिव आउटपुट देगा। आ रही बात समझ में, क्या बोला मैं, क्लियर है ना। हाँ सर आ गया समझ में। हाँ, तो y इज इक्वल टू अगर log अगर x बेस a लिखा हुआ है, तो अगर एक केस में बता रहा हूँ कि x का वैल्यू 0 से 1 और a का वैल्यू भी 0 से 1, तो log x बेस a का जो पॉजिटिव आउटपुट देगा, ठीक है। सेकेंड इसमें लिखो कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 और a का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसमें भी पॉजिटिव आउटपुट, अदरवाइज क्या हो जाएगा, निगेटिव आउटपुट, है ना। अपोजिट नेचर होगा तो लाइक x 0 से 1 रखें और a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखें, ये एक केस। सेकेंड इसमें लिख लो कि a का वैल्यू 0 से 1 रखें और x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखें। 4 केसेस मिलेंगे, तो ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हूँ, है ना, बाकी तो अच्छा यूज तो कर सर लेंगे। इसका
आउटपुट से जो इसका जो मतलब जो भी कंडीशंस पे ग्राफ का आउटपुट आ रहा है सर, ये सब तो मतलब बनाना ही पड़ेगा सर, याद थोड़ी रहेगा इतना। हाँ नहीं नहीं, एक तो एनालाइज कर सकते हो ना कि क्या हो सकता है हाँ ना। सर वो तो कर सकते हैं। हाँ बस वही एनालाइज करने के लिए बताया हूँ। वो याद नहीं रखना है कुछ, इतना सारा याद नहीं रखना है, समझ लेना है बस, है ना, सर क्या तो हो समझ सकता है। में आ गया मेरे को। अंशुल तुमको हाँ सर अब आया। ध्यान देना, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी जब इसमें आता है, इनइक्वालिटी तक आज हम लोग टच कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहीं से स्टार्ट होती है ना। अब ध्यान देना, लॉग अगर एक्स बेस, यहाँ पे ए का वैल्यू दे ए लिखा हूं, और ये अगर ग्रेटर देन लिखा हुआ है लॉग वाई बेस ए, ठीक है, एक ही से क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब अगर इस इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, है ना, आई बात समझ में। अब देखो यस यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि बेस सेम है। जब बेस सेम है तो अब देखो क्या है कि कंडीशन लेना पड़ेगा कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, अगर 1 रहता है ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो यहीं पे बता देता हूँ कि ग्राफ क्या होगा, एक्स को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट है जो क्या होगा, इंक्रीज होते चला जाएगा, है ना। जैसे जैसे हम लोग एक्स को इनपुट को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। ये सुनो, इनपुट क्या है जी, इनपुट एक्स एक्सिस का वैल्यू है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है, बट इसके केस में क्या है, जीरो से बड़ा वाला वैल्यू लेंगे इनपुट में, यस सर। है ना। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं कि जैसे जैसे इनपुट को हम लोग इंक्रीज करेंगे, इनपुट इंक्रीज इन द सेंस कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, है ना। तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा कि x का वैल्यू इंक्रीज होगा 2 3 4 5 लाइक दैट। तो y भी क्या होगा, y क्या है, y इज इक्वल टू लॉग x बेस a है, तो y भी इंक्रीज करेगा, मीन्स y इज इक्वल टू, यहाँ पे z मान लो, तो z भी इंक्रीज करेगा, है ना। जब इंक्रीज करेगा यस तो रिलेशन कुछ दिया हुआ है कि ये वाला वैल्यू सेकंड वाले वैल्यू से बड़ा है, तो इनडायरेक्टली बोला जा रहा है कि x और y में हम लोग रिलेट करेंगे तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू y होना चाहिए। नहीं समझ में आया। सर पूरा आ गया। हाँ, अब सेकंड कंडीशन अगर लिया जाए कि a का वैल्यू लेस देन क्या होगा, 1 होगा और ये 0 से बड़ा, ठीक है, तो इसके केस में ग्राफ जो होगा वो ऐसे जा रहा है। इट मीन्स जैसे जैसे इनपुट को हम लोग बढ़ाएंगे आउटपुट क्या होते चला जाएगा, डिक्रीज होते चल जाएगा। तो अगर log x बेस a लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू log y बेस, तो अब बोला जा रहा है log में कि इसका वैल्यू क्या है, लेफ्ट वाले का बड़ा है सेकंड से, तो डिक्रीज होते चला जा रहा है। तो जैसे जैसे इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अभी देखना ऑब्जर्व करना, इसी में दो वैल्यू पे ऑब्जर्व करो, ठीक है, कि हम लोग ग्राफ बनाया ऐसे, ग्राफ से समझा देता हूँ समझ में आ जाएगा। एक वैल्यू ये हुआ, बेस तो फिक्स है a, अगर यहाँ पे क्या हो गया, एक चलो 2 हो गया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे दे रहा है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट ये गया, एक हो गया क्या, x इज इक्वल टू 3, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग लॉग क्या हो जाएगा, 3 बेस a, तो देखो 3 पे यहाँ पे आया, है ना, तो ये log 2 बेस a का वैल्यू है, ये log 3 बेस a का वैल्यू है। अब दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सा है जी, log 2 बेस a ग्रेटर देन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log log 3 बेस है। a। तो क्या होगा, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, ऑब्जर्व करके देखो। अगर इसको डायरेक्टली रिलेट करेंगे तो लिखेंगे 3 लेस देन 2, और इक्वल रहेगा तो इक्वल, है ना।
क्लियर है या नहीं? यस सर। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसके लिए इसमें क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। अंशुल यस सर। लगता है थोड़ा भटक रहा है ना? साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अंशुल दिक्कत है क्या? नंबर से इसीलिए लेकर के यहाँ पे दिखा दिया हूँ। फर्स्ट वाले में भी नंबर से करोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना? तो जब बेस का वैल्यू 0 से 1 होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। याद रखना है कि बेस का वैल्यू, बेस लाइज बिटवीन 0 to 1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज एज इट इज रहने देना है ना? कोई दिक्कत? जैसे देखो, नो अगर सर। लॉग, अगर यहाँ पे देखो नंबर से बता दो 1/2, और यहाँ पे क्या है? अगर ये ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रेटर देन 2, तो क्या लिखेंगे? साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? बेस क्या है? 0 से 1 के बीच में है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। 4 लिख दिए, 4 तो रह जाएगा, अब बेस का बेस ही रह जाएगा। अच्छा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सॉरी, कभी आएगा ही नहीं, है ना? नहीं, ऐसे नहीं आएगा ना रिजल्ट, इसको तो बोलेंगे। निगेटिव आ रहा था ना निगेटिव, कभी भी 2 से बड़ा थोड़े होगा, है ना? हाँ सर। जैसे लॉग 3 बेस अगर 1/2 दिया हुआ है, यहाँ ग्रेटर देन x दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या आएगा? या चेंज कर दो ना, यहाँ पे 1, थोड़ा सा और क्लियर, यहाँ x लिख लो और यहाँ पे 2 लिख लो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x लेस देन क्या होना चाहिए? 1/2 पे पावर 2 होगा जी, यस और नो? इट मींस x लेस देन 1/4 होना चाहिए। एंड ऑल्सो इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इट मींस फाइनली ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा कि x का वैल्यू 0 से 1/4 के बीच में। समझ में आया या नहीं हाँ सर। अंशु? हाँ सर। ठीक है ना, समझ में आया ना? क्योंकि ये डिफिनीशन तो कहीं छोड़ेगा नहीं, वो तो साथ में जाएगा, किसी भी हाल में वो इससे दूर हटने नहीं जा रहा है ना? तो वो ये ध्यान में रखना। ऐसे भी इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या दिया हुआ है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, x बेस 1/2, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि बेस 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ ऐसे जाएगा। अब बोल रहा है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो 2 से बड़ा होने के लिए देखो ये आ गया y इज इक्वल टू 2, तो इससे बड़ा होने के लिए क्या होगा? x का वैल्यू इसके बीच में ही रहेगा ना? ऑब्जर्व कर पा रहे हो? तो देखो, 1/4 हाँ सर। हाँ तो देखो इससे पता चल गया कि उसी के बीच में है ना? तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पता चल गया, ठीक है? अच्छा, वेवी कर्व मेथड पढ़े हो ना? यस सर। यस सर। ये तुम रीड करके आना, थोड़ा क्वेश्चंस बना के आना इस पे, और फिर हम लॉग में और बताएंगे डिटेल में। आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, बोलोगे तो और भी बता इससे दूंगा। रिलेटेड कोई डीपीपी या कोई क्वेश्चन या होमवर्क कुछ भी? हाँ बिल्कुल लॉक सेंड कर दूंगा, सेंड करूंगा। ओके सर, सेंड कर दीजिएगा, आज ही प्रॉपर्टीज, कर दीजिएगा सर। हाँ प्रॉपर्टीज आजकल, रहेगा उसमें। हाँ प्रॉपर्टीज पे भी, प्रॉपर्टीज इतना ही है, बन जाएगा आराम से। ओके सर। ठीक है, और कुछ पूछना है आज जो बताएं उसमें? नहीं सर। कुछ नहीं क्वेश्चंस सर, भेज दूंगा। सर वो डीपीपी भेज दीजिएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर याद भी हो जाएगा अच्छे से। हाँ किसी भी टाइप का क्वेश्चंस भेज देंगे हम, टेंशन मत लो। सिंगेज का ही भेज दूंगा आंसर के साथ, है ना? डीपीपी देखता हूँ, डीपीपी था तो पहले
लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोग के लिए अच्छा मॉडुलस का प्रॉपर्टीज भी पता है ना थोड़ा? थोड़ा सा हाँ पता है सर। सर, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं पता है? अच्छा ठीक सर है। मतलब जैसे क्या उसमें क्रिटिकल पॉइंट मॉड को ओपन कैसे करते हैं, ये पता है। बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अच्छा आप कल ठीक है, पढ़ाएंगे मॉड्यूलस? एक क्वेश्चंस भेजूंगा और कल क्लास है ना? यस सर। हाँ तो कल बताऊंगा। देखो एक एक भेजूंगा है ना, उसमें तुम क्या करना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक है 62 टू ट्राई करना तुम 79 तक बनाने का, हालांकि आगे भी बन जाएगा 80 84। कल तक 62 अगर 90 दे दूं तो इतना तक बना सकते हो, ज्यादा हो जाएगा। सर वो तो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन कैसा है। लेवल कैसा, एक क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगता है। अच्छा ठीक है, ट्राई करना, बट हम शेयर कर देते हैं ग्रुप में तुम्हारे, है ना? ओके सर। ठीक है चलो, बाय बाय, टेक केयर। सर। ओके।